स्टार्ट करते हैं। देखो इसके पीछे जो लेक्चर्स मेरे चल रहे थे मेरे चैनल पे, ठीक है, जैसे कि आपका जो मैकेनिक्स जो चल रहा था और जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का एक सीरीज मैंने कि वो वाला जो चल रहा था क्लास 12 बेसिक्स टू एडवांस वाला जो सीरीज है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स क्रैश कोर्स जो चल रहा था वो मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, वो मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आज मैंने एक टॉपिक उठाया फ्लूइड, ये मैकेनिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, और मैकेनिक्स में ही हम क्या है कि इस चीज को इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं, तो फिर इसे मैंने उठा लिया है। और मैं जो बुक फॉलो करने वाला हूं इसके लिए ना, रेसिनिक हेलिडे, ठीक है, रेसिनिक हेलिडे, ठीक है, ये वाला जो है बुक मैं फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, इस टॉपिक के लिए वैसे ठीक है, मैक्सिमम ये वाला बुक काफी बेसिक है, बेसिक क्लियर कर देता है, इसलिए मैं ये वाला फॉलो कर रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो आपने देखा कि फ्लूइड अराउंड अस, फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, हमारे आसपास देखो, हम सबसे पहली बात तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। हमारे आसपास में आप लोगों ने कई हर जगह, जैसे कि मैं अभी इस रूम में खड़ा हूं तो मेरे आसपास क्या है, एयर है। ठीक है, मैं एयर में एनगल्फ्ड हूं। ठीक है, अगर मैं समंदर में या फिर स्विमिंग पूल में जाता हूं तो वहां पर भी मैं पानी के अंदर जाता हूं। ठीक है, और मीन्स वहां पर भी देखो फ्लूइड एक ऐसे मैटर होता है, ऐसा मैटर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड की अगर बात करें, जो मैटर के जो तीन स्टेट्स हमें पता है, मैटर के जो तीन स्टेट हमें पता है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इसमें से जो सॉलिड है, जैसे कि ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, ये एक जगह पे रुक सकता है, ये रुका हुआ, ये रुक सकता है, ये ठीक है, एक जगह रुक सकता है, या फिर स्टैटिक हो सकता है ना, स्टैटिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव। तो एक्चुअली हम फिजिक्स की भाषा में इसी को फ्लूइड कहते हैं, इन्हीं दो को फ्लूइड्स कहते हैं ना। फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो फ्लूइड अराउंड अस, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फ्लूइड अराउंड अस। मींस ऑब्वियसली पहले बात तो आपको बताना पड़ेगा फ्लूइड होता क्या है, वो मैंने बताया, व्हाट इज फ्लूइड ना। और यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेज करूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर हमें फ्लूइड चैप्टर जब खत्म हो जाएगा ना, तब हमें उसका आंसर मिलेगा। तो पहला जो था वो है व्हाट इज फ्लूइड ना, व्हाट इज फ्लूइड क्या होता है, बहुत बहुत बेसिक सी बात है। फिर दूसरा है फ्लूइड अराउंड अस ना, फ्लूइड अराउंड अस। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है वो तो मैंने आपको अभी समझाया कि कोई भी ये ऑब्वियसली मैटर के बहुत स्टेट्स होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कम से कम 14 स्टेट्स तक हम शायद पहुंच पाए, अभी भी और भी स्टेट्स जिसका ऑन रिसर्च है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक से जो बात है, जो गैस होता है और जो लिक्विड होता है, इसी को फ्लूइड कहते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे आसपास हम हर टाइम फ्लूइड से घिरे हुए रहते हैं। मेरे रूम में एयर है, मैं भी फ्लूइड के अंदर ही हूं। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं, मैं कहीं भी जाता हूं, जैसे कि आप क्या बोलते हैं, माने कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके नदी किनारे जाते हैं घूमने, तो आप भी फ्लूइड को देखने के लिए जाते हो। हर सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम में, हाइड्रोलिक, जो आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स जो होता है, ठीक है, आपका जो विंडमिल्स होते हैं ना, यहां पे हर जगह पे हम फ्लूइड से एनकाउंटर करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे एयर होता है, यहाँ पे लिक्विड मींस वाटर होता है। ठीक है, जो कि एक फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ हर जगह पे हम फ्लूइड से एनकाउंटर करते हैं अपने लाइफ में ना। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है, फ्लूइड्स कितने, इसलिए हमें फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है ना। सबसे पहले आपको ये बात समझ में आई, बेसिक सा डेफिनेशन है। उसके बाद आपको ये बात समझ में आई कि हम चारों तरफ ऑल द टाइम फ्लूइड से घिरे होते हैं। ऑब्वियसली कोई भी मैकेनिकल सिस्टम ले लो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स ले लो, कोई भी, हम फ्लूइड्स का, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अब आपको ये पता होगा कि सॉलिड होता है ना, जो सॉलिड होता है, बेसिक एक और डिफरेंस समझ लो, ये अगर एक सॉलिड है, इसमें क्या रहता है, ये एक दूसरे, इसका जो शियर स्ट्रेन है ना, एक चीज और समझ सकते हो, और एक फ्लूइड है। ठीक है, ये कोई भी फ्लूइड है ना, तो शियर स्ट्रेन आपको पता है कि एक किताब में जब मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, लाइक दैट, लाइक दिस, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। ओके,
तो इसमें जब मैं ऐसे शियर स्ट्रेस लगाता हूं तो ये जो है सॉलिड कैन विथस्टैंड शियर स्ट्रेस, जबकि फ्लूइड जो है कैन नॉट विथस्टैंड शियर स्ट्रेस। एक और बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, तो इस चीज को आप समझ सकते हो। ओके, तो इसलिए ये आगे मूव कर जाता है ना, और ये आगे मूव नहीं करता। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके, तो काफी बेसिक सी बात मैंने आपको बताई, आपको समझने में इजी हो रहा होगा। ओके, आपको जो है समझने में इजी हो रहा होगा। देखो ये बुक फॉलो कर रहा हूं मैं। फिर हम देखते हैं क्या होता है डेंसिटी एंड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर लास्ट में अराइज करूंगा, वो वाला चैप्टर के एंड में हमें मिलेगा। इसका ये पार्ट 1 है, अब ना इसका और भी पार्ट्स आएंगे फ्लूइड्स के, वहां पे हमें मिल जाएगा ना। तो आपको पता है डेंसिटी क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, यू नो दिस वेरी वेल ना। अलग अलग, अब देखो डेंसिटी जो है ऑब्वियसली ये बेसिक सा फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है, डेंसिटी का इस, ठीक है। ये जो मैंने बोल रहा हूं ना यही आपके लिए नोट्स हैं, ठीक है। इसमें और ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है फ्लूइड का, ठीक है। इसे आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं बताया। अब डेंसिटी एंड प्रेशर ना, आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है ना, हमें बहुत बेसिक्स से पता है कि भाई किसी भी चीज की घनत्व, किसी भी चीज का जो मास होता है और उसका वॉल्यूम का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है ना, उसी को हम डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। लेकिन मैं आपको और थोड़ा सा बताऊंगा। टू फाइंड रो ऑफ ए फ्लूइड एट एनी पॉइंट वी आइसोलेट ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी अराउंड दैट पॉइंट एंड मेजर दैट मास ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड विद इन दैट एलिमेंट, दैट इज द डेंसिटी ना। मीन्स अगर एक फ्लूइड है, ठीक है, मान लो कि ऐसा एक फ्लूइड है, ठीक है, तो यहां पे इसका हमने एक मास भाग ले लिया, ठीक है, माने कि क्या बोल सकते हैं हम, टू फाइंड द डेंसिटी, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक फ्लूइड का एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में वी आइसोलेट ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, हम यहां से एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट आइसोलेट करते हैं। ये तो आपका 3 डायमेंशनल है ना, कुछ भी ले सकते हो ऐसे करके। 3 डायमेंशनल फिगर आप ड्रॉ कर लो, 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ कर लो इसके लिए, ठीक है। ये कोई भी फ्लूइड का पार्ट है, पानी है, गैस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका हमने एक पार्ट ले लिया डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी, और उससे मूव करवाने के लिए अराउंड ए पॉइंट एंड मेजर द मास ऑफ दैट फ्लूइड कंटेंट विद इन दैट एलिमेंट। यहां पे हमने पार्ट लिया डेल्टा वी, ठीक है। इसका एक छोटा सा एलिमेंट का जो पार्ट है, तो उसके अराउंड जितना भी मास है, उस मास को हम निकालते हैं और उसे इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, अरे वो बेसिक डेफिनेशन है, वही है जो मास अपन वॉल्यूम आप पढ़ते हुए आए हो, मैं वही बताना चाह रहा हूं। बस थोड़ा सा फ्लूइड के टर्म्स में मैंने बताया आपको, ठीक है। बाकी प्रेशर में आपको बस इतना ध्यान रखना। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, अगर m बटे में v है तो ये फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी, फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है। ये चीज को आप ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, वो काफी बेसिक है। उसके बाद सिमिलरली आपको अगर प्रेशर बताना है तो प्रेशर, देखो किसी भी चीज का प्रेशर क्या है, देखो जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर जो है इज इक्वल में फोर्स अपॉन में एरिया ना, ये जितना कम होगा ये उतना ज्यादा होगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए फॉर्मूला है जब, ठीक है, क्योंकि ये भी जब एब्सोल्यूट हो ये भी, और ये भी समझ सकते हो एरिया भी एब्सोल्यूट गिवन है। और आपको बस ये चीज ध्यान रखना है, फ्लूइड का क्या हो जाएगा डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए ना, ऑब्वियसली क्योंकि ये आपका डिफरेंस है ना, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स, लेकिन यहां पे ये आपका वेक्टर क्वांटिटी डिफरेंस है, ये डिफरेंस है आपका डिफरेंस। तो बेसिक सा फॉर्मूला यही है कि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, ब्लंट ऑब्वियसली। तो काफी बेसिक सी बात है कि भाई
अगर आप ब्लंट साइड ऑफ नाइफ से काटने की कोशिश करेंगे कुछ, ठीक है, ब्लंट साइड ऑफ नाइफ से कुछ काटने की कोशिश करेंगे तो उससे कुछ कटेगा नहीं ना, सिंपल सी बात है। ये बात आप हमने पहले भी पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सी यही डेफिनेशंस हैं, यही बताई गई है इस किताब में भी। और अगले वीडियो में इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम सबसे पहले इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, 2 पार्ट होंगे उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, ठीक। तो यही मेरे को बताना था आज के वीडियो में ना, स्टार्टिंग वीडियो था फ्लूइड का ना। और मैकेनिक का जो भी रह गया थोड़ा सा, एक रह गया आपका रोटेशन ना, रोटेशन, ग्रेविटेशन, ये इसके बाद करवा दूंगा, ठीक है। ये 2 टॉपिक उस मैकेनिक के रह गए। और एक है इलास्टिसिटी ना, इलास्टिसिटी, ये आपका सॉलिड के लिए है, ठीक है, ठीक है। तो इंडिविजुअल इसे भी आप समझ सकते हो क्योंकि फ्लूइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से ले लिया ना, एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। सॉलिड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे लेकिन बल्क मॉडुलस, या फिर मैं दोनों को एक साथ भी मर्ज कर सकता हूँ, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स को एक साथ मर्ज कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चीज को आपको बस समझना जरूरी है। डेल्टा पी इज इक्वल टू में डेल्टा एफ बटे में डेल्टा ए, ठीक है, ओके। तो एंड प्रेशर फॉर यूनिफॉर्म फोर्सेस, फोर्स ऑन फ्लैट एरिया, ये आपका यूनिफॉर्म, ठीक है, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर का मतलब होता है यूनिफॉर्म फोर्स एट फ्लैट एरिया, यूनिफॉर्म फोर्स एट फ्लैट एरिया, ये फ्लैट एरिया के लिए, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना फ्लैट एरिया के लिए, ठीक है, फ्लैट एरिया, ओके, जहां पे आप यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहे हो और आपको यूनिफॉर्म प्रेशर मिल रहा है ना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ये बस इंपॉर्टेंट है ना, बाकी जो मैंने बोल रहा हूं ना वो थोड़ा सा रुक रुक के लिख लिया करो, यही मैं कह रहा हूं, या ऑलराइट।